शरद यादव एक ऐसा नेता जिसने किसी को मुख्यमंत्री तो किसी को मंत्री बनाया, लेकिन उसी नेता की सियासी तस्वीर को सजाने में उसके साथ दोस्त नहीं दिखे। मध्य प्रदेश में पैदा हुए शरद यादव ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में सियासी पहचान बनाई, राष्ट्रीय राजनीति में जमकर चमके, लेकिन सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। शरद यादव की जयंती के मौके पर सुनाएंगे उनकी सियासी, सामाजिक और सुर्खियों से भरी जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से जो आज तक आपने नहीं सुने होंगे। आज कहानी यादवों के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले शरद यादव की। कैसे शरद यादव ने भारत की सियासत में अपनी पहचान बनाई और कैसे उन्हीं के करीबी कई बार उनके लिए चुनौती बने। कैसे जयप्रकाश नारायण के नजदीक आए और क्यों जयप्रकाश नारायण ने शरद यादव को अपना पहला उम्मीदवार बनाया। सारी बातों पर होगी चर्चा, बस आप साथ बने रहिए। चैप्टर 1, जेपी के आंदोलन ने सियासत में उतारा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जुलाई 1947 में जन्मे शरद यादव जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट थे। बात साल 1974 की है, जब बिहार की राजधानी पटना में छात्रों के आंदोलन को जेपी का समर्थन मिला तो इस आंदोलन की धमक पूरे देश में सुनाई देने लगी। इस आंदोलन में एक तरफ लालू यादव जैसे नेता चमक रहे थे तो उधर शरद यादव सबसे मजबूत युवा नेता की पहचान बनाते जा रहे थे। जेपी ने इंदिरा सरकार और महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल किया और छात्रों की अगुवाई करते हुए शरद यादव भी अपनी एक अलग पहचान बना रहे थे। शरद यादव के सियासी साथियों से जब भी बात होती है तो अक्सर एक चर्चा होती थी कि जेपी को सबसे ज्यादा शरद यादव पसंद थे और इसी वजह से शरद यादव को सबसे पहले जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन के बाद उम्मीदवार बनाकर हलधर किसान के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वाया था। चैप्टर 2, शरद यादव के भाषण ने जेल से जिताया चुनाव। शरद यादव के भाषण जहां जनता में जोश भरने का काम करते थे तो वहीं उनकी भाषा भी लोगों को काफी प्रिय लगती थी। 27 साल के शरद यादव जब जबलपुर यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष थे और छात्र आंदोलन के चलते जेल में थे तो जेल से ही जबलपुर का चुनाव जीत लिया। जनता पार्टी की आंधी की पहली झलक शरद यादव की जीत से ही मिली। शरद यादव के राजनीतिक जीवन में दूसरा अहम मोड़ तब आया 1989 में, जब वे जनता दल के टिकट पर बदायूं लोकसभा सीट से चुनाव जीते और सांसद बने। चैप्टर 3, वीपी सिंह के करीब आए और मधेपुरा के राजा बने, लेकिन लालू यादव से चुनाव हारे। वीपी सिंह की सरकार में शरद यादव कपड़ा मंत्री तो थे, लेकिन जब देवीलाल और वीपी सिंह में नहीं बनी तो उन्होंने वीपी सिंह का साथ दिया। बिहार में मधेपुरा की पहचान यादवों के गढ़ के तौर पर होती है और वहां से शरद यादव 1991, 1996, 1999 और 2009 में जीते। वो मधेपुरा से 4 बार हारे भी, लेकिन हारने के बाद भी वहां डटे रहे। गजब की बात यह है कि जिन लालू यादव को राजनीतिक तौर पर शरद यादव ने खड़ा किया, उन्हीं ने 1998 में मधेपुरा से शरद यादव को हराया था और 2004 में भी लालू यादव ने लगातार दूसरी बार हराया था। साल 2014 में पप्पू यादव से और साल 2019 में जेडीयू के दिनेश यादव ने शरद यादव को मधेपुरा से हराया था, लेकिन आज भी मधेपुरा के लोग शरद यादव को ही याद करते हैं। चैप्टर 4, चौधरी चरण सिंह से यारी ने बनाया मशहूर। आपातकाल हटाए जाने के बाद 1977 में जब चुनाव हुए तो शरद यादव दोबारा सांसद चुने गए। उस वक्त वो युवा जनता दल के अध्यक्ष भी थे, लेकिन उन्हें जनता पार्टी की सरकार में मंत्री का पद नहीं मिला। इसको लेकर भी शरद यादव के मन में लंबे अरसे तक मलाल रहा। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होती थी कि मधु लिमये चाहते थे कि युवा जनता दल के अध्यक्ष के तौर पर शरद यादव खुद को मांझे, ताकि समाजवादी दल की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत चेहरा तैयार हो सके। लेकिन शरद यादव के सियासी करियर में तब बदलाव आया जब उन्हें 1978 में लोक दल के महासचिव की कुर्सी मिली। तब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। हालांकि मोरारजी भाई देसाई की सरकार बहुत दिनों तक नहीं चली। तब नंबर चौधरी चरण सिंह का आया और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का फैसला हुआ। जब चौधरी साहब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो उनकी कार में उनके बगल में शरद यादव बैठे थे, लेकिन मंत्रालय फिर भी नहीं मिला। फिर भी चौधरी चरण सिंह का भरोसा उन्हें हासिल था और अक्सर लोग शरद यादव को छोटे चौधरी साहब कह दिया करते थे। चैप्टर 5, मंडल कमीशन को लागू करने में रहे सबसे आगे। शरद यादव अगर ना होते तो शायद मंडल कमीशन लागू होने में और वक्त लग जाता, लेकिन शरद यादव जल्द से जल्द मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू करने के पक्ष में थे। वीपी सिंह उसे तत्काल लागू करने के पक्ष में नहीं थे। उस वक्त शरद यादव ने उनसे कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि लोकदल बी के सांसद आपके साथ रहें तो ये करना होगा, नहीं तो सब देवीलाल के साथ जाएंगे। यहीं से शरद यादव की छवि मंडल मसीहा नेता के तौर पर बनी और इससे पहले उन्हें बिहार में लालू यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने में मदद की। चैप्टर 6, शरद यादव ना होते तो लालू यादव न बन पाते सीएम।
1990 में जब बिहार में जनता दल के मुख्यमंत्री की दावेदारी आई तो वीपी सिंह के उम्मीदवार रामसुंदर दास को पीछे करके लालू प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाने में सबसे अहम योगदान शरद यादव का ही रहा और देखते ही देखते शरद यादव एक मजबूत नेता बन गए, जिनकी बात यादव लोग सिर आंखों पर लेते थे। लेकिन जिन लालू यादव को शरद यादव ने सीएम बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, एक वक्त पर उन्हीं ने शरद यादव के खिलाफ मधेपुरा से चुनाव लड़ा। चैप्टर 7, लालू यादव से लिया चुनावी हार का बदला। बिहार में मधेपुरा की पहचान यादवों के गढ़ के तौर पर होती है और वहां से शरद यादव 1991, 1996 का चुनाव जीत चुके थे। 1998 में लालू प्रसाद यादव ने उन्हें हराकर खुद को यादवों के नेता के तौर पर स्थापित किया था, लेकिन शरद यादव ने हिम्मत नहीं हारी और अगले ही साल उन्होंने हिसाब बराबर कर दिया। 1999 का चुनाव लालू प्रसाद यादव के लिए अहम था क्योंकि शरद यादव एनडीए उम्मीदवार के तौर पर उन्हें चुनौती दे रहे थे। लालू ने शरद की चुनौती को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें महज कागजी शेर समझते रहे। दूसरी तरफ शरद यादव लगातार दावा करते रहे कि इस चुनाव में वो साबित कर देंगे कि यादवों का सबसे बड़ा नेता कौन है। हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद से ही शरद यादव फिर से बिहार में यादवों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे और दोबारा वोटिंग कराने की मांग भी करने लगे क्योंकि उन्हें डर था कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। चुनाव आयोग ने उनकी मांग को मानने से इनकार कर दिया। जब काउंटिंग शुरू हुई तो शरद यादव ने यह भी कहा कि वे फिर से चुनाव कराए जाने के लिए आमरण अनशन करेंगे, लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी स्थिति कॉमिक हो गई जब उनके समर्थकों ने आकर बताया कि वे चुनाव जीत गए हैं। तो ऐसे आशंकाओं से घिरे होने के बावजूद भी शरद यादव ने लालू यादव को परास्त कर खुद को साबित किया था। चैप्टर 8, जिगरी दोस्त लालू यादव और नीतीश कुमार की बेरुखी। सबको पता है कि शरद यादव नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और लालू यादव के सियासी करियर को उड़ान दी, लेकिन लालू यादव ने उन्हें राज्यसभा न भेजकर जिंदगी के आखिरी पलों में सरकारी बंगले से बेदखल करवा दिया। तो नीतीश कुमार ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर पार्टी से बाहर कर दिया। शरद यादव अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री थे, श्रम मंत्री और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रहे और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक भी रहे। 2003 से 2016 तक शरद यादव जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इसके बाद नीतीश कुमार ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया और उन्हें राज्यसभा की सदस्यता भी गंवानी पड़ी। इसके बाद 2018 में शरद यादव ने लोकतांत्रिक जनता दल बनाई, जिसका विलय उन्होंने 2022 में राष्ट्रीय जनता दल में कर दिया। तो ये थी कहानी शरद यादव की। मंडल के मसीहा शरद यादव को लोग आज भी बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं। आज उनकी जयंती है और हर कोई उन्हें नमन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यादव विजन।